साथियों नमस्कार। आज हमारे डेली कोरोना अपडेट का 315वां संवाद है और 14 मई 2021 को हम आपसे बात कर रहे हैं। बेसिक इशू आज जो मैं लेना चाहता हूँ केवल वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है देश के अंदर और संसार के अंदर, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में अब तक करीब 17.5 करोड़ लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन लग चुका है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, फिर उसमें 45 साल के ऊपर के लोग और अब कुछ लोग 18 से 44 साल के लोग भी उसमें ऐड हो गए। 18 से 44 वाले लोगों की अभी संख्या कम है, करीब 26 लाख लोगों को एक डोज लग चुकी है। इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे बाद में। अभी जो हमारी स्पीड है विश्व की सभी देशों से सबसे ज्यादा गति से हम चल रहे हैं। केवल 2 देश हैं जो भारत से आगे चले, जिन्होंने टोटल वैक्सीनेशन ज्यादा किया, जिसमें एक अमेरिका है जिसमें 25 करोड़ डोज अभी तक लग चुकी है। अमेरिका एक सर्वगुण संपन्न देश है, हर चीज बना भी सकता है, हर चीज इंपोर्ट भी कर सकता है और उन्होंने आज से 12 से 15 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसके अंतर्गत 12 से 15 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया और वो जो ड्राइव इतना मजबूत होगा कि हर स्कूल के बाहर, हर कम्युनिटी सेंटर के बाहर, हर पार्क में और हर बीच के ऊपर भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें कि बच्चे अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। जहां तक भारत सरकार ने कहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच में कम से कम 216 करोड़ विभिन्न कंपनियों की वैक्सीन्स भारत में अवेलेबल होंगी, जिससे कि हम पूरे के पूरे देश को कवर कर पाएंगे। ये आपको इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि थर्ड वेव की जहां बात हो रही है उस वक्त हम इन सब चीजों को ध्यान में रखें। 216 करोड़ वैक्सीन, अगर हर व्यक्ति को 2 डोज लगती हैं तो हर व्यक्ति के अंदर 1 साल का बच्चा भी है, 10 साल का भी है, 50 साल का भी है, उस नाते हम ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को कवर कर पाएंगे। इसमें आज हम बात करें तो केवल 2 कंपनी की वैक्सीन हमारे पास आ रही है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। स्पुतनिक 5 की वैक्सीन जो है वो भारत में आ चुकी है कुछ डोजेस। उनके ऊपर छोटा मोटा काम रहता है वो करने का और उम्मीद है कि अगले सप्ताह से वो मार्केट के अंदर आएगी, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा दी जाएगी क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रहने वाली है। इसके साथ साथ इवन जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के ऊपर या आप बात करें तो मॉडर्ना के ऊपर, फाइजर के ऊपर, इन सब के ऊपर भारत सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को देश के अंदर अवेलेबल करवा पाएँ और जो शुरू की अफरा तफरी है वो हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ। अब इस वक्त जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब से 18 तारीख से बड़े बच्चों को भारत के अंदर वैक्सीन लगने का मोदी सरकार ने फैसला लिया, तब से लेकर अब तक विभिन्न राज्यों के अंदर, विभिन्न सेंटर्स के अंदर ये दिक्कत हो रही है कि अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में तो कोवैक्सीन आज की तारीख में सारे सेंटर बंद हो गए। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर
किसी भी जगह पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट सेंटर्स के अंदर कोविशील्ड लगाई जा रही है और अच्छे लेवल पे लगाई जा रही है। और कई स्टेट्स ने तो इंटरनेशनली अपने टेंडर मंगवाकर दूसरी वैक्सीन जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं उनको लेने की भी चेष्टा की है। ये अभी सभी स्टेट्स अपने अपने हिसाब से हाथ पैर मार रहे हैं ताकि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा सकें। इसके आगे चलें तो दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि 45 साल से बड़े लोगों को, 18 से 44 में दिक्कत है, 45 साल से बड़े लोग किसी भी स्कूल के अंदर जाकर जहां वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पर जाकर बिना रजिस्ट्रेशन के यानी कि वॉक इन वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। एक दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। अब हम आगे बढ़ें तो एक सरकार ने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बनाया वैक्सीनेशन के ऊपर। कल उन्होंने कुछ अपने रिकमेंडेशन दी हैं जिनको सरकार ने माना है। वो रिकमेंडेशंस को आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये कि कोविशील्ड वैक्सीन जो शुरू में अगर आपको याद हो तो 4 सप्ताह के ऊपर दूसरी डोज लगती थी, फिर सरकार ने 6 से 8 हफ्ते करी। अब उसका टाइम जो है 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। उसका कारण जब बताया जा रहा है कि यूके की जो, क्योंकि ये आपको मालूम है एस्ट्राजेनेका ने बनाई, यूके के अंदर देखा गया कि 16 हफ्ते पे अगर लगती है तो उसकी गुणवत्ता यानी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। एक तो ये रिकमेंडेशन है जिसको पास किया गया। लेकिन कोवैक्सीन जिनको लग रही है वो 4 सप्ताह पर ही रिपीट कराएंगे क्योंकि ऐसी कोई स्टडी कोवैक्सीन के ऊपर नहीं हुई है। दूसरी बात, आफ्टर इन्फेक्शन यानी कि किसी व्यक्ति को अगर आज बीमारी हो गई है, कोविड पॉजिटिव हुआ है, 10 दिन बाद नेगेटिव हो गया, तो उसको वैक्सीन लगाने का समय 6 महीने के बाद है। 6 महीने के बाद यानी कि अगर आपको बीमारी हुई, बीमारी ठीक हो गई, तो यानी सरकार मानती है कि उससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई और वो नेचुरल इम्यूनिटी है। तो नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपके पास 6 महीने का समय है। चाहे कोई भी वैक्सीन तब लगेगी, आपको कोवैक्सीन, कोविशील्ड या जो भी कंपनी की अवेलेबल हो वो आप 6 महीने का गैप डाल सकते हो क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी 6 महीने से भी ऊपर रह सकती है। तीसरा, अगर आपको आज बीमारी हो गई और आप ठीक हो गए और पहले एक इंजेक्शन भी लगवा चुके थे, यानी एक इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन के कुछ दिन बाद आपको बुखार हुआ, आपने टेस्ट कराया, पॉजिटिव आ गए, फिर आप ठीक हो गए। उस केस में सरकार कहती है कि सेकंड डोज जो है वो किसी भी इंजेक्शन की 4 से 8 सप्ताह के बाद लगेगी। अपना जो एक्चुअल टाइम था उसमें नहीं लगेगी। एक्चुअल टाइम जो है वो अगर निकल भी गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दूसरा इंजेक्शन जो लगना है वो 4 से 8 सप्ताह पे लगेगा। ये भी आप ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत सुनने में आता है, बहुत लोग अपनी क्वेरी भेजते हैं कि सर मुझे पहला इंजेक्शन लग गया था, फिर बीमारी हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं कब सेकंड डोज लगवा सकता हूं। तो उनके पास समय है 4 से 8 सप्ताह का ठीक होने के बाद। जिस दिन आप ठीक हुए उससे 4 से 8 सप्ताह। जिन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी लगी है, आप सुन रहे होंगे प्लाज्मा बहुत लोगों को दिया जा रहा है। जिन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई बीमारी के बीच में और वो ठीक हो गए, उनको 3 महीने बाद, छुट्टी के, डिस्चार्ज के 3 महीने बाद वैक्सीन लगवानी है। तो ये एक जो नया कल जो एडवाइजरी ग्रुप ने अंदर एक्सपर्ट्स ने एक जो नई इंडिकेशन दी है, मुझे लगता था कि आप सबको इसको शेयर करूं क्योंकि जो लोग एक साइकोलॉजिकल सी परेशानी हो जाती है कि मैंने एक डोज लगवा ली, दूसरी कब लगेगी, अवेलेबल है कि नहीं, मिलेगी कि नहीं मिली, इन सब चीज़ों को देखते हुए
ये भारत सरकार ने एडवाइजरी इशू करी है। जहाँ तक पूरे देश की हालात की बात है, मैं बताऊं कि 17.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम बहुत बड़ा था और उसके ऊपर और ज़्यादा हरकुलियन टास्क है जब हम पूरी देश के 18 साल से बड़े लोगों को वैक्सीनेशन की बात करते हैं। जब हम 18 से बड़े की बात करते हैं तो हमें दिमाग में, मैंने पहले भी कहा, थर्ड वेव की बात है और थर्ड वेव के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी होगी और खासकर बच्चों को इस बीमारी से बचाना मुश्किल हो पाएगा, ये बच्चों को ज़्यादा अटैक करेगा। इसी के ऊपर जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सभी 18 साल से बड़े लोगों का वैक्सीनेशन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि थर्ड वेव के अंदर जब बच्चों को इन्फेक्शन होगा तो पेरेंट्स अगर इन्फेक्टेड हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो पेरेंट्स का वैक्सीनेशन स्टेटस अच्छा होगा, उनकी इम्यूनिटी होगी, तो उस केस के अंदर वो बच्चों को तरीके से संभाल पाएंगे और जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है वो ब्रेक हो सकेगा। अभी हम बच्चों को वैक्सीन की बात नहीं कर रहे, लेकिन 18 साल से बड़ों की बात कर रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ दिनों में, कुछ महीने के अंदर हम 18 साल से छोटे लोगों को भी वैक्सीन की बात कर पाए। यहाँ तक तो ये बात आज के टॉपिक का था। वंदना गुप्ता जी ने एक प्रश्न किया कि मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ, मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। उनको डेफिनेटली लगवानी चाहिए, लेकिन जो सेंटर है, जो सेंटर के इंचार्ज हैं जहाँ पर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, वहाँ के इंचार्ज को बताइए कि आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं, ताकि इंजेक्शन लगाते वक्त जो आपका एक सिस्टम अलग होता है हेपेटाइटिस बी वालों को इंजेक्शन लगाने का, उस सिस्टम को अपनाएं ताकि लगाने वाले भी सुरक्षित रहें और आप भी सुरक्षित रहें। यह आपको वहाँ पर जाके डिस्कस करना होगा और बताना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम कार्यक्रम संपन्न करते हैं। जल्दी दोबारा मिलेंगे एक कोई ना कोई एक नई क्वेरी के साथ, कोई ना कोई नई एक जानकारी के साथ। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के नीचे आपके पास लिख भी सकते हैं, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कोई आपके दिमाग की जिज्ञासा है तो वो भी लिखें, ताकि हम अगले एपिसोड के अंदर उसको कवर कर सकें, आपकी उन सब क्वेरीज का जवाब दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार और भगवान आपको सबको स्वस्थ रखे, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।